हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इवनिंग एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षिका की हालत ठीक, आज लिए जाएंगे बयान। जानिए पूरा मामला। जिले के 75 स्कूलों में 84 शिक्षकों की तैनाती। बच्चों की शैक्षिक प्रगति अभिभावकों से साझा करें शिक्षक, बेसिक शिक्षा मंत्री। ओपीएस खुशखबरी, पंजाब में शीघ्र बहाल होगी पुरानी पेंशन। माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी ने दी सूचना। यूपी पीसीएल में टेक्नीशियन के 891 पदों पर भर्ती। देखें परीक्षा पैटर्न। जनपद के सभी स्कूलों को बनाया जाएगा निपुण। एसआईटी द्वारा फेक व टेम्पर्ड की श्रेणी में असम्मिलित के संबंध में सूचना मांगे जाने के संबंध में आदेश। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ये हब यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज सिविल लाइंस के सरदार पटेल मार्ग पर रेस्टोरेंट की लिफ्ट में फंसकर शिक्षिका के जख्मी होने के मामले की जांच शुरू हो गई है। शिक्षिका नीलिमा की हालत ठीक है। सिविल लाइंस पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। सोमवार को पुलिस शिक्षिका का बयान दर्ज करेगी। पुलिस से पूछताछ करेगी कि लिफ्ट में खराबी थी तो उसे बनवाया क्यों नहीं गया। लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की तैयारी है। बता दें कि शनिवार को स्कूल के शिक्षिकाओं की ओर से रेस्टोरेंट शिपचैट में पार्टी थी। कालिंदीपुरम के रहने वाली शिक्षिका ने लिफ्ट का चैनल हटाया, लिफ्ट गिरने लगी, इससे शिक्षिका जख्मी हो गई थी। नाजरत अस्पताल में भर्ती शिक्षिका अब ठीक है। कन्नौज 2 महीने से तैनाती का इंतजार कर रहे गैर जनपदों से आए 84 शिक्षकों के स्कूलों का आवंटन शुक्रवार को हो गया। विकल्प देकर सभी अध्यापकों की तैनाती प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में कर दी गई। कुल शिक्षकों के सापेक्ष स्कूलों में 5 पद अधिक दिए गए थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में स्कूलों के आवंटन की प्रक्रिया दिन भर चली। डीएम सुभ्रांत शुक्ल ने सुशील सिंह, प्रभारी प्राचार्य डायट अलका शर्मा, बीएसए कौस्तुभ सिंह, राजकीय हाईस्कूल की प्रधानाचार्य पूर्णिमा वर्मा व राजेश शर्मा की कमेटी गठित की थी। बीएसए ने बताया कि शासन ने कानपुर, फर्रुखाबाद आदि जिलों से 84 सहायक अध्यापकों को तैनाती के लिए कन्नौज भेजा गया था। 75 प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों की सूची शासन से जारी हुई थी। उसमें 39 पद रिक्त थे। 14 विद्यालयों में कुल 28 पद और 61 स्कूलों में एक एक पद रिक्त थे। इन सभी पर तैनाती की गई। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षकों को स्कूलों के विकल्प देकर तैनाती दी गई है। इससे पहले सभी ने प्रपत्र पूरे किए। तैनाती से पहले सभी शिक्षकों के गृह जनपद के अलावा शैक्षिक प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी की गई, साथ ही परिजनों के विषय में पूछा गया। लखनऊ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही निपुण भारत मिशन को सफल बनाएं। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा अर्जन की स्थिति की जानकारी भी दें। इससे अभिभावक भी बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सकेंगे। वे रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निपुण भारत मिशन के तहत आयोजित साक्षरता व संख्या ज्ञान और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निपुण भारत मिशन के तहत यूपी को निपुण प्रदेश बनाने के लिए हम सबको मेहनत करना है। इस क्रम में विभाग शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दे रहा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद ने कहा कि इस मिशन को सफल बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका है। मिशन के तहत ही कक्षा 4 व 5 के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा पर आधारित उपचारात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। मंत्री ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोसाईगंज लखनऊ की बालिकाओं को भी सम्मानित किया। दोस्तों, ये समाचार है पंजाब से, वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, और उनका कहना है कि माई गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग रिवर्टिंग टू द ओल्ड पेंशन सिस्टम ओपीएस। आई हैव आस्क्ड माई चीफ सेक्रेटरी टू स्टडी द फिजिबिलिटी एंड मोडेलिटीज ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। वी स्टैंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ आवर एम्प्लॉइज। अर्थात पंजाब अगला राज्य बनेगा जहां पर ओपीएस लागू होने वाली है। यूपीपीसीएल रिक्रूटमेंट 2022 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के 891 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यूपीपीएससी यूपीएनर्जी.in के इस भर्ती नोटिफिकेशन को 16 सितंबर को जारी किया गया। हालांकि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर 2022 से शुरू होंगे। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन भर्ती में 10वीं पास व संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास अभ्यर्थी वेबसाइट uppcl.org पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए वेतनमान 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स 4 के तहत न्यूनतम 27,200 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।
अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले यूपीपीसीएल का पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। यूपीपीसीएल भर्ती के महत्वपूर्ण तिथियां: ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 27 सितंबर 2022, ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 19 अक्टूबर 2022, ऑफलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2022, लिखित परीक्षा नवंबर 2022 के चौथे सप्ताह में संभावित। कुल रिक्तियां 891, इनमें 357 अनारक्षित, 241 ओबीसी, 187 एससी और एसटी के लिए 17 पद आरक्षित हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 89 पद आरक्षित होंगे। आवेदन योग्यता: विज्ञान गणित विषयों के साथ हाई स्कूल 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। इसके साथ ही 2 वर्षीय ITI डिप्लोमा भी जरूरी है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन। पडरौना जनपद के खंड शिक्षा अधिकारियों, जिला समन्वयकों की शुक्रवार को 1 दिवसीय कार्यशाला जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में हुई। इसमें स्कूलों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डाइट के प्राचार्य अमित कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षकों को प्रोत्साहित कर उन्हें लक्ष्य आवंटित करते हुए योजनाबद्ध तरीके से मार्च 2023 तक जनपद के सभी स्कूलों को निपुण बनाया जा सकता है। निपुण भारत मिशन को जन आंदोलन बनाना होगा। दीक्षा ऐप और रीड अलॉन्ग ऐप के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने सभी BEO को शिक्षक संकुल की बैठक में प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित भी किया। जिला समन्वयक प्रशिक्षण सत्येंद्र कुमार मौर्य ने निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जनपद की प्रगति पर विचार व्यक्त किए। संचालन SRG रामप्रकाश पांडे ने किया। इस दौरान BEO अजय कुमार तिवारी, सत्येंद्र कुमार पांडे, DN चंद्रदेव मुनि वर्मा, जयप्रकाश मौर्य, उदय शंकर राय, अनूप तिवारी, नागेश्वर दुबे आदि मौजूद रहे। दोस्तों, ये आदेश है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, इटावा, संभल, मिर्जापुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, सहारनपुर, बहराइच, गाजीपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, आजमगढ़, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, गोरखपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सोनभद्र, चित्रकूट, प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर, गोंडा, चंदौली, वाराणसी, मऊ, देवरिया, लखनऊ, रायबरेली, शामली, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, हापुड़, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, अमरोहा, बांदा, फतेहपुर एवं सिद्धार्थनगर। विशेष अनुज्ञा याचिका राजेश कुमार चतुर्वेदी बनाम उत्तर प्रदेश राजवा अन्य तथा संलग्न अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में याची के रूप में सम्मिलित अभ्यर्थियों के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अनंतिम आदेशानुपालन में निर्गत शासनादेश के क्रम में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या ये राजेश कुमार चतुर्वेदी बनाम उत्तर प्रदेश राजवा अन्य तथा संलग्न अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में याची के रूप में सम्मिलित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराकर करंट सैलरी का भुगतान किया जा रहा है। उपर्युक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कृपया उपर्युक्त वाद तथा उसके साथ संबद्ध अन्य वादों में याची के रूप में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों जो कि SIT द्वारा उपलब्ध कराई गई संशोधित CD में फेक अथवा टेम्पर्ड की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है के संबंध में सूचना सुसंगत साक्ष्यों सहित अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को निम्न प्रारूप पर 3 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। क्रम संख्या, जनपद का नाम, याची का नाम, पिता पति का नाम, SLP नंबर व वर्ष जिसमें याची का नाम सम्मिलित है, याची क्रमांक सहित, प्रथम नियुक्ति तिथि, सेवा समाप्ति तिथि, सेवा समाप्ति का कारण, अभियुक्ति। प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित वादों से संबंधित है, अतः किसी भी प्रकार की शिथिलता लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। भौदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो दोस्तों, ये रहा आज का इवनिंग एक्सप्रेस। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें, नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।